ये मुद्दा जो है हमारे यहाँ कम से कम जब से ये रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, हमारा ये मुद्दा एज इट इज़ है। जिस दिन इलेक्शन था, सारे आईएएस आए थे, ये इतना साफ हो गया था, हमें लग ही नहीं रहा था हम स्कूल में ही पढ़ाते हैं। हम लोगों को इतनी परेशानी होती है और हम लोगों से सफाई के लिए बोलते हैं, यहाँ पे हेल्थ वाले भी आते हैं कि भाई मच्छर नहीं होने चाहिए। अब रोज इतनी स्मेल, आप देख ऑफिस में भी कई बार जा चुके हैं एमएलए ऑफिस, और हमने अपने जेई को दे रखी है एप्लीकेशन। इस स्कूल का हाल टस का मस है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। इस वक्त मैं दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में खड़ा हूं और यहां पे देख सकते हैं कि बगल में भाजपा विधायक का ऑफिस है और तमाम ये जो एक बार इधर भी दिखाएं कि एमसीडी प्राइमरी स्कूल है दिल्ली नगर निगम का, और यहाँ भी देखिए कि कितना, हालांकि ये जो बड़े बड़े वादे करती है बीजेपी सरकार की दिल्ली को साफ करेंगे, कूड़ा मुक्त बनाएंगे, लेकिन देखिए एमसीडी ऑफिस के स्कूल, एमसीडी प्राइमरी स्कूल के जस्ट नियर में नज़दीक में जो दरवाज़ा है स्कूल का, ये स्कूल के दरवाजे के पास जब ये पानी जमा हुआ है तो हालांकि जो सरकार वादे कर रही है बड़े बड़े, ये साफ तौर पर खुल के नज़र आ रहा है, इनके पोल खुलते नज़र आ रहा है। देख सकते हैं कि कितना कूड़ा है, पानी जमा हुआ। हालांकि टीचर्स और स्टूडेंट इसी रास्ते से निकलते हैं। स्कूल के मेन गेट है, ये देख सकते हैं, ये मेन गेट है, इसी मेन गेट से डेली आता है। बारिश के समय जब होता होगा तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि पूरे पानी लबालब भर जा रहा होगा। ये देखिए कि जो सरकार ये जो कहती है कि सफाई अभियान पर सफाई करेंगे, यहाँ कुछ लोग हैं, टीचर्स हैं, यहाँ देख सकते हैं। यहाँ खास तौर पर ये भी देख सकते हैं कि स्कूल के पास लिखा हुआ है नो पार्किंग, ये नो पार्किंग है। और यहाँ पे एम्बुलेंस और जो बड़े बड़े गाड़ी है जो कूड़े ले जाती है और लाती है, ये सारे हैं। अब ये जो यहाँ के टीचर्स हैं, क्या कुछ समस्या है, इनका क्या समस्या झेलना पड़ रहा है इनको, हम इनसे खास बातचीत करेंगे। यहाँ पे आप डेली प्रतिदिन पढ़ाने आती जाती है, जो कूड़ा है कचरा, क्या कुछ परेशानी होती है आपको? बिल्कुल, ये मुद्दा जो है हमारे यहाँ कम से कम जब से ये रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, हमारा ये मुद्दा एज इट इज़ है। केवल एक अभी जो इलेक्शन हुए थे उस दिन के पहले ना बाद में हमने यहाँ पे कोई सफाई देखी। जिस दिन इलेक्शन था, सारे आईएएस आए थे, ये इतना साफ हो गया था, हमें लग ही नहीं रहा था हम स्कूल में ही पढ़ाते हैं। ये सीवर का पानी आता है वापस, ठीक है, और रोज का काम है ये जब स्कूल खोलते हैं। और जब अब बारिश आएगी, आप देखिए गाद पड़ी है इतनी सारी, हम लोगों को इतनी परेशानी होती है और हम लोगों से सफाई के लिए बोलते हैं, यहाँ पे हेल्थ वाले भी आते हैं कि भाई मच्छर नहीं होने चाहिए। अब रोज इतनी स्मेल, आप देख सकते हैं कितना कूड़ा यहाँ पर पड़ा है। और यहाँ पे भी हम ऑफिस में भी कई बार जा चुके हैं एमएलए ऑफिस, ये जल बोर्ड की यहाँ पे डंप करने के लिए गाड़ी आती है, और हमने अपने जेई को दे रखी है एप्लीकेशन। सारी हमने कंप्लेन जितनी हमारी प्रिंसिपल से हो सकती है वो कर रखी है, लेकिन बावजूद इसके इस स्कूल का हाल टस का मस है। यहाँ पे आप गवर्नमेंट आ गई तब भी ऐसे ही रहा, अब बीजेपी गवर्नमेंट है तब भी ऐसे ही है। तो हमारे लिए तो सरकार, मुझे नहीं लगता बच्चों के लिए कुछ सोच रही है। जो पब्लिक स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनका स्वागत होता है फूलों से, टॉफियों से, खुशबू वाले स्कूल से, और हमारे स्कूल में देखिए, क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल है शायद, यहाँ पे इसलिए कोई ध्यान देने की जरूरत भी महसूस नहीं करता। शिकायतें कहाँ पे आपने कर दी अभी तक? शिकायत हमने जेई ऑफिस कर रही है, लगातार करते आ रहे हैं। ये सीवेज की प्रॉब्लम है, रीडेवलपमेंट से वहाँ से पानी वापस बैक मारता है ये, और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, ये हमारे स्कूल में भी निकलता है पानी, अंदर भी आप देखेंगे। और कल ही मैंने बोला यहाँ बीजेपी के कार्यालय है, ऑफिस है, यहाँ विधायक आते हैं जाते हैं, क्या उनसे कंप्लेंट की, क्या उनके नजर में है? मैंने ये कहा, पहले आप ऑफिस था, है ना, 5 साल 4 साल वो भी रहा है, उसमें भी कंप्लेंट कर रखी है, उन्हीं के सामने की दिक्कत है। आज भी वही है, वही आप वाले बीजेपी में आ गए, तभी भी यही दिक्कत है। तो समस्या का समाधान तो कहीं नहीं हो रहा। हाँ, हम टीचर्स, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नो पार्किंग, ये देख रहे हैं स्कूल की बाउंड्री है पूरी, और ये सारी पार्किंग के लिए वहाँ पर जगह अलॉट है, फिर भी यहाँ पर सुबह हम लोग को इतनी परेशानी होती है। हम लोग भी दूर दूर से आते, कोई नजफगढ़ से, कार हमें लेके आनी पड़ती है, हमें नहीं पता हमें कहाँ खड़ी करें। बीच बीच में से निकल के क्लास में से हमें बुलाने आते हैं, मैडम कार निकाल लो, हमें अपनी निकाल ली, ये पूरा ऑक्यूपाई रहता है। तो हम लोग तो बहुत ही परेशान है और दुखी भी है। तो आपको, और मैं हर बार कोशिश कर रही थी, एनबीटी में भी मैंने कोशिश की कि मैं ऑनलाइन कंप्लेन कर लूँ, उनका पोर्टल भी कुछ इस तरह का है, बहुत सारी उसमें लूप होल्स है, वो नहीं अपलोड हो पाता। तो प्लीज़ अगर ये समस्या आप
कर सकते हैं रिजॉल्व तो करवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 जुलाई से स्कूल खुलने वाले हैं, तो देखिए क्या हो सकता है। क्योंकि मैं अक्सर एनवीटी में देखती हूँ, हम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तो उसमें एक कंप्लेंट भेजी जाती है, उसको सॉल्व कर दिया जाता है अगले दिन। अब देखिए आपकी तरफ से कितना कारगर हो सकता है। देखिए, हालांकि इनका कहना है कि यहाँ बच्चे भी आते हैं और यहाँ विधायक के ऑफिस भी है, यहाँ पानी जल निगम का भी ऑफिस है, यहाँ पे पानी आते हैं यहाँ क्षेत्र में देने के लिए। और देख सकते हैं कि जो बाउंड्री है स्कूल का, ये सरकारी स्कूल है। सरकार के द्वारा जो वादे करते हैं कि सरकारी स्कूल को दुरुस्त करेंगे और शिक्षा देंगे, तो ये देख सकते हैं यहाँ नो पार्किंग लिखा हुआ है। लेकिन जो ये एम्बुलेंस है और कई ऐसे जो पार्किंग है अवैध तरीके से, हालांकि जो खुद सरकार के द्वारा ये नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखे हैं, फिर भी ये जितना भी अवैध तरीके से इस सरकार में काम किया जा रहा है, सारा इसी सरकार में अवैध तरीके से काम किया जा रहा है। अवैध पार्किंग भी है, देख सकते हैं यहाँ भी है, हालांकि दोनों तरफ है। ये देख सकते हैं गंदगी, एक बार आप नज़र डालिए गंदगी का, तो यहाँ पे लग रहा है कि जितना गंदगी भरा पड़ा है सरकार के द्वारा ही साफ तौर पे देख सकते हैं कि गंदगी किया जा रहा है। एक बार इधर बताऊंगी मैं आपको। हाँ, बोलिए। इलेक्शन के समय में इनको गाइडलाइंस दी जाती है कि हाँ आपको पीएस लिखना है, तो उनके पेंटर आते हैं, पीएस लिख के जाते हैं। इन्हें दिख रहा है हमने अपनी तरफ से स्कूल से ब्यूटिफिकेशन के तहत कुछ बनवा रखा है यहाँ पे, लेकिन आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया। यहाँ पे केवल लिखा था विद्यालय में मिलने वाली सुविधाएं, और इसके ऊपर भी पेंट कर गए। यानी कि पेंट करने वाला सरकारी स्कूल को देख लेता है। कोई भी आदमी, व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो सरकार को लेकर, सरकारी प्रीमाइसेस को लेकर बहुत ही लचर है। उनको ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी चीज का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान देने की जरूरत है, और जितना जल्दी इसको निपटारा करवा सके 28 तारीख से पहले, क्योंकि 28 तारीख को बच्चे भी आएंगे। कुछ बच्चे आते हैं पहले ही 5th क्लास के, तो प्लीज इसको रिजॉल्व करवाइए। आप देख सकते हैं कि जो कि अभी मैडम बता रही थी कि विद्यालय में देख सकते हैं इसमें जो लीपा पोती कर दिया गया सरकार के द्वारा, पीला पेंट लगा दिया गया है। विद्यालय में मिलने वाली सुविधाएं, इसे ढक दिया गया है ताकि सरकार इसको छुपा सके। हालांकि जो ये बोर्ड लगाना था यहाँ पे लगाना था, लेकिन हो सकते हैं इनके अधिकारी को इतना तक नॉलेज नहीं है कि ये जो स्कूल के द्वारा जो बनाया गया है बच्चों के लिए जो चित्र बनाया गया है, इस पर लीपा पोती ना करे। सरकार जिस प्रकार के अपने कार्य में, काम में लीपा पोती करती है, उस प्रकार से इस बोर्ड में भी लीपा पोती करके छुपाने की कोशिश कर रही है। और एक बार और देखिए, ये जो सरकारी स्कूल है, जिस प्रकार से सरकार जर्जर हो चुकी है, उसी सरकारी स्कूल का बोर्ड जो साफ तौर पे देख सकते हैं, ये बोर्ड भी जर्जर हो चुका है। हालांकि ये नो पार्किंग का साफ तौर पे बोर्ड है, जो देखिए आप चेतावनी भी दिया गया है, लेकिन चेतावनी के बावजूद भी कैसे जो यहाँ पे माफिया कह सकते हैं आपकी, जो अवैध तरीके से पार्किंग लगाया गया है, चेतावनी देते हैं साफ तौर पे। एक बार और दिखाएं इधर की, ये दिल्ली जल बोर्ड है। दिल्ली जल बोर्ड के बाद ये जो विधायक के ऑफिस है, विधायक के ऑफिस नज़र के सामने ये सब काम हो रहे हैं। विधायक हालांकि इस पे संज्ञान क्यों नहीं ले, क्या विधायक की मिलीभगत है, क्या यहाँ पे जल बोर्ड की प्रशासन की मिलीभगत है, या विधायक के लोग यहाँ पे मिलजुल कर जो अवैध तरीके से पार्किंग लगा रहे हैं, कूड़े का खदान लगा रहे हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। साफ तौर पे देखना है कि क्या ये खबर चलने के बाद कार्रवाई की जाती है या नहीं, या ऐसे ही विधायक ऐसे ही अपने बीजेपी के राज में जो बीजेपी के विधायक है ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहेंगे। तमाम ऐसे कोई खबर को देखने के लिए एक बार फिर से मैं इस पे आऊँगा और बातें करूंगा। तब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।